आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अर्थ 94 एकेडमी पे। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 4.2 की प्रश्नावली 4.2 हमारी चल रही थी, जिसमें से हमने पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो आज हम सॉल्व करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 4.2 का हमें तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि कड़ी में दो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कड़ी में 2 प्लस 5 कड़ी, यही है ना, 5 कड़ी में 2, हाँ 5 कड़ी में 2। ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, मूल वाले एनसीईआरटी है। जो देखिए ये है, ये हमारी जो एनसीईआरटी है यही है। कहाँ गए ये, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस बुक को, और जो हमने पिछला जो सॉल्व किया था हम इसी बुक को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही मेन एनसीईआरटी है और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी का है प्रश्नावली 4.2 का तीसरा क्वेश्चन है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने सीखा था कि सबसे पहले क्या होता है, इसमें मूल इसका पूछा है तो इसका इसमें होगा गुणा। तो गुणा करने से पहले आप इन दोनों के बारे में जानिए। अभी कुछ लड़कों को समझ में आ नहीं रहा होगा कि कैसे होगा, क्योंकि करड़ी लग गई, सीधे सीधे संख्या होती तो हो जाता, गुणा आसान होता। अब करड़ी लगी है तो अब करड़ी का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे करड़ी में 2 है और फिर करड़ी में 2 है, अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हम सीधे लिखेंगे क्या, करड़ी में 2 गुणे 2। आप जानते हैं जब यहाँ पे कोई नहीं होता तो यहाँ पे 2 होता, तो हमें 2 का जोड़ा बनाना होता। ये 2 का जोड़ा बनाना होता तो एक बाहर आ जाएगा, कड़ी हट जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका क्या होगा, तो ठीक है उसका भी गुणा करते हैं। अब मान लीजिए कड़ी में 2 लिख गया, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही होगी। अगर हम 1 को अंदर ले जाते हैं, देखिए 1 का हम इसमें गुणा करेंगे तब भी तो हमारा 2 आएगा, 2 1 कम 2। अब अगर 1 का हम वर्ग भी कर लें, अगर इसमें हम गुणे कर दें 1, इसमें कर दें गुणे 1, क्या इसके मान पे कोई फर्क पड़ेगा? 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2। तो यहाँ से अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो 1 हमारा बाहर आ जाएगा, इस तरह से 1 बाहर आए। तो अब हमें गुणा करना है 5 और इसका। तो जब हम गुणा करेंगे करड़ी में 2 गुणे करड़ी 5 करड़ी में 2, 5 करड़ी में 2, यहाँ पे कोई नहीं है तो 1 होगा। अब बाहर वालों को बाहर का गुणा कर दीजिए, अंदर वालों को अंदर में, तो 5 1 कम 5। अब करड़ी में ये 2, करड़ी में ये 2, 2 गुणे 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो आगे 5 है, गुणे यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणे, तो यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, तो अब क्या आ जाएगा हमारा 10। अब ये हमें 10 मिल गया। अब तो हमें इसका पता चल गया है कि इन दोनों को हमने जब गुणा किया है तो हमारा आया है 10। अब 10 को हमें 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि जो गुणा करने पे तो 10 आए, लेकिन जोड़ने और घटाने पर हमें 7 मिले। तो यही है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 मिल जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो हमें 7 भी मिल जाएगा। तो अब हम इसके जगह पे जो लिखेंगे, ये हम लिखते हैं वो इसका, क्योंकि तोड़ हमें इसी को रहे हैं तो यहीं पे लिखेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं तो ये क्या आएगा, करड़ी में 2 एक्स स्क्वायर। अब जो इतने को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए इतने को हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस है तो 5 एक्स प्लस का, तभी तो हमारा ये 2 एक्स 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 5 एक्स में 2 एक्स जोड़ेंगे तो हमारा 7 एक्स मिल जाएगा, 7 एक्स। अभी ये वाला बचा है तो ये हम ऐसे लिखेंगे, 5 कड़ी में 2 अब बराबर 0। अब हम इन दोनों के एक बार करिए, इन दोनों के एक बार। अब कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पे कड़ी में 2 है, यहाँ पे कड़ी में 2 है नहीं, तो केवल मिल रहा है एक्स, एक्स एक्स 2 जगह है, तो हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा, तो हम बाहर कर लेंगे। फिर कोष्टक में क्या आएगा, कड़ी में 2
एक एक्स कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ से ये कट गया तो 5 बचा, एक्स एक्स से कट जाएगा। अब प्लस, सब में प्लस है तो प्लस। अब हम यहाँ क्या लिख, अब देखिए यहाँ कड़ी में 2 है, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे 2, या फिर ऐसे लिख लें कड़ी में 2 गुणे 2, या फिर 2 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 कड़ी में 2, तो हम एक कड़ी में कब एक कड़ी में 2 बाहर लेंगे, ये वाला। इस 2 को अगर हम लिखेंगे तो कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, तो हम इस ये कड़ी 2 और ये कड़ी 2 मिल गया, तो हम कड़ी में 2 बाहर कर लेते हैं, 2 को हम यही लिख रहे हैं। अगर उतना नहीं समझ में आया तो चलिए एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ेगा और आप लोग देख लीजिए, जब इतना कर लिए हैं तो पूरा देख लीजिए, एक लाइन बढ़ेगा और। तो देखिए इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 2, अब एक्स है तो एक्स रहने दीजिए, 5 कड़ी में 2 बराबर का 0, ये हमारा है। हम इस 2 को लिखे हैं कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, और x था, x यहाँ आया, फिर प्लस है ये सेम उधरेगा, 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब इस कड़ी में एक कड़ी हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर हमारा क्या आया था, x कड़ी में 2x प्लस 5, बाहर हम लेंगे कॉमन कड़ी में 2, तो हमारा क्या बचेगा, एक कड़ी में 2 बचा, तो कड़ी में 2x प्लस एक कड़ी 2 कट जाएगा तो हमारा 5 बचेगा बराबर 0। एक बार इन दोनों के एक ब्रैकेट में और इन दोनों के एक ब्रैकेट, जो कॉमन लिया गया है उनको एक ब्रैकेट में और जो दोनों आए हैं उनके एक ब्रैकेट में। तो कड़ी में 2x प्लस 5 और दूसरे में क्या है, x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 करिए, एक बार इसके बराबर 0, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कितना, एक बार हम करेंगे कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, अब ये 5 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कड़ी में 2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर क्या, इधर गुणे है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा -5 बटे कड़ी में 2, एक तो ये आ गया। अब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, तो x प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो x, अब ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का कड़ी में 2, तो हमें जो मूल हमें प्राप्त किया हो, मूल जो हमारा मिल गया माइनस का कड़ी में 2, और दूसरा मूल है -5 बटे कड़ी में 2, यही दोनों हमारे मूल हैं। देखने में बहुत टफ लग रहा था, अब आ गया। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और ये समझ में आया कि नहीं, जो मेथड है, जो क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं हम समझ में आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर आप लोगों को फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए।